गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी की वीडियो, और इसमें हम पढ़ाएंगे टॉपिक है समांतर माध्य। स्टूडेंट देखो, यहाँ पर जो आंकड़े हैं 10th क्लास में वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े। स्टूडेंट, वर्गीकृत आंकड़ों का जो समांतर माध्य है वो कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या है, ये टॉपिक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया, 8th में पढ़ लिया। इसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। याद रहे स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई एक्स आई का योगफल है और एन यहाँ पदों की संख्या है। तो देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, अब क्वेश्चन से लेंगे हम इसी फॉर्मूले से, प्रत्यक्ष विधि से इसी से पूरे करेंगे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 13.1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के बीच घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े इकट्ठे किए। प्रतिघर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा हुआ है पंक्ति में, इसे स्तंभ में लिख लीजिए। देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं पौधों की संख्या। पौधों की संख्या स्टूडेंट, यहाँ पर घरों की संख्या, घरों की संख्या। स्टूडेंट, जो अंतराल दिया है वो दिया है इन्होंने 0 से 2, ये वर्ग अंतराल है 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, और 6 से 8, और कहां तक है, 14 तक है, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। अब स्टूडेंट ध्यान सुनिए, अब हमने लिखे बारंबारता, 1, 2, फिर 1, 5, 6, 2, 3, ये बारंबारता है। स्टूडेंट बारंबारता को कहते हैं एफ आई। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एफ आई। यहां पर निकाल लो माध्यमान या वर्ग चिन्ह, वर्गमाप, माध्यमान एक्स आई, वो वर्गंतराल से निकलता है स्टूडेंट, जोड़ के आधा कर देते हैं। या 0 प्लस, देखो ध्यान से, 0 प्लस पहले वर्गंतराल में जोड़ा, 0 प्लस 2/2, 1 आया। माध्यमान कितना आया? 1, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इस वर्गंताल को जोड़ो, 2 प्लस 4, 6, 6 का आधा 3 हो गया। इसको जोड़ो, 4 और 6 10, 10 का आधा 5 हो गया। इसको जोड़ो, 6 और 8 14 को 2 से भाग दिया तो 7 आ गया। इसको जोड़ो, 8 और 10 18, 18 का आधा 9 आ गया। इसको जोड़ो, 10 और 12 22, 22 का आधा 11 आ गया। 12 और 14 का 26, 26 का आधा 13 आ गया। फ्रेंड एक्स आई निकल गया, एफ आई तुम्हारे पास है, यहां निकालो एफ आई गुना एक्स आई, एफ आई गुना एक्स आई। फ्रेंड इसकी गुणा इसमें करनी है, 1 कम 1, 3 दूनी 6, 5 कम 5, 7 पंजे 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 3 39, और यहाँ आगे स्टूडेंट सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन्हें जोड़ेंगे स्टूडेंट, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, और 9 32, 32 का 2 का हासिल लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, आवाज कम कर, 3 3 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162 आया स्टूडेंट। अब बारंबारताओं के योगफल को हमने एन लिखा था अभी पीछे, एन, 1 2 3 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, और 3 20।
अब सूत्र देखो स्टूडेंट, समांतर माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे समांतर माध्य को ए बार भी लिखते हैं स्टूडेंट, एफ आई एक्स आई योगफल आया 162, और 162 को स्टूडेंट 30 से किया भाग, स्टूडेंट 2 × 8 = 16 और 2 × 2 8.1 आ गया भाग देके, ये हमारा आंसर है। 8 दशमलव कितना है, 1, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे नंबर का आएगा, तो 5-6 नंबर का आता है यहाँ बोर्ड में यूपी में। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बड़ी संख्या, इसे भी हम इसी विधि से करेंगे। वैसे तो हम कल्पित माध्य, पद विचलन विधि लगा सकते हैं, माध्य विचलन लगा सकते हैं, पद विचलन विधि लगा सकते हैं, ये लेकिन प्रत्यक्ष विधि से कीजिए आप, थोड़ा बड़ा है, आसान हो जाए, बच्चों समझ में आ जाता है स्टूडेंट। तो आइए देखिए, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, इसका भी हमें समांतर माध्य निकालना स्टूडेंट। अब यहां श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या स्क्रीन पे देख रहे हो स्टूडेंट। दैनिक मजदूरी जो है वो वर्गमूल में दी गई है, देखो 500 से 520, 500 से 520 स्टूडेंट, 520 से 540 स्टूडेंट, 540 से 540 से 560 और 560 से 580 और आगे 580 से 600। इसे हमने स्तंभ में लिख लिया स्टूडेंट, और यहां पे इसको बंद कर लिया है। अब देखिए, अब स्टूडेंट हमें एफ आई लिखना है, एफ आई दे रखा है इसने, एफ आई का मान है, एफ आई का मान 12, उसके बाद 14, उसके बाद 8, एक तरह बोलू, उसके बाद 6, धीरज ध्यान सुनो, गोपाल 10, 10 को सही लिख देता हूं स्टूडेंट। अब हमें निकालना एक्स आई, एक्स आई होता है स्टूडेंट माध्य मान, और वो निकलता है स्टूडेंट वर्ग अंतराल से। कहां से निकलता है स्टूडेंट? वर्ग अंतराल से। देखिए स्टूडेंट, 500 और 520 पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा है, इन्हें जोड़ दीजिए और आधा कर लीजिए। 500 और 520 उच्च सीमा और निम्न सीमा है, देखो इनको जोड़ के आधा करना है, वर्ग हम आप भी बोलते हैं, माध्यमान भी बोलते हैं। 500 + 520 और बटे में 2, तो ये हो गया 1020, तो भाग किया 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 2 तो 510 आया स्टूडेंट। कितना आया? 510। कितना आया स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे लिख दीजिए 510। कितना? इसको जोड़ा 520 और 540 को जोड़ा, आधा किया तो 20 का अंतर आएगा, ये आ गया 530। इनको जोड़ा घटाया, जोड़ा आधा किया तो ये आएगा 550, 20 बढ़ाते चले जाइए। इनको जोड़ा आधा किया तो 570, जोड़ा आधा किया तो 590। बड़ा आसान है, एफ आई गुना एक्स आई, आप इसी विधि से कीजिए ना, नहीं आने से तो बढ़िया है। करी गुना 12 गुना 510 में करना है, 12 0 0, 12 × 12 हासिल लगा 1, 12 × 5 = 60 और 1 61। 14 गुना करा, 14 0 0, 14 × 3 = 42, हासिल लगे 4, 14 × 5 = 70 और 4 = 74, 14 × 3 = 42, ठीक है। अब 8 से 8 0 0, 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। अब 6 गुना 570 में 6 0 0, 6 7 = 42, हासिल लगे 4, 6 × 5 = 30 और 4 = 34। 10 गुना करा तो 5 9 के आगे 00 हो गया। यहां लिखोगे स्टूडेंट सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका योगफल होता है,
जो एफ आई गुना एक्स आई का मान निकाला है उनका योगफल सिग्मा हो जाता है 0 का 0, 2 2 4 2 6, 6 का 6, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, हाथ से लगे 2, 6 और 2 8, 8, 8 और 7 15, 15 4 19 और 3 22 और 5 27, 19 और 3 22 और 5 27, 27,260 आया। ये सिग्मा एफ, ये एन निकाल लीजिए जोड़ के। 12 14 26, 26 और 8 सब जानते हैं, 34 46 और 10 50। और वहां भी लिखा हुआ बारंबार था, चलिए ऊपर देखो क्वेश्चन में 50। तो स्टूडेंट समांतर माध्य का फॉर्मूला ए बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन, पदों के योगफल बटे पदों की संख्या। तो 27,260 बटे ये 50 आ गया। 0 से 0 काट दे स्टूडेंट, 5 से भाग दिया, 5 5 25 का 5, 5 चौक 20, 5 5 25, एक बच गया, 5 दूनी 10, तो 545.2 ये हमारा आंसर आता हुआ। 545.2 स्क्रीन पे आंसर आता हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, समांतर माध्य निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सब इसी तरह करने हैं भैया हमें। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एफ निकालना है। एफ का मान 20 आएगा। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। तो स्टूडेंट समांतर माध्य दे दिया, कहने का मतलब है ए बार का मान दे दिया। ए बार का मान आ गया कितना, 18, समांतर माध्य। तो पहले स्टूडेंट ये पंक्ति में लिखा हुआ स्तंभ में लिख लीजिए। तो यहां से कोई दैनिक जेब का बद्दा, धीरज, दैनिक जेब भत्ता अब इसके बाद बच्चों की संख्या, लाइन खींच दीजिए स्टूडेंट, लिखिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21। लिखा हुआ ऊपर से घुमा के लिख रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा बच्चों। कभी डर रहे हो क्या कर रहे हैं गुरुजी। 21 से 23 और 23 से 25, ये लिख दिया मैंने घुमा के इसको। अब इसकी बारंबार लिख देता हूं, एफ आई 7 6 9 13 और ये एफ 5 और 4 स्टूडेंट। इसको बंद कर लो स्टूडेंट डब्बे को। अब यहां पे एक्स आई निकाला जैसे पीछे निकाले, तो एक्स आई होता है माध्यमान। दोनों को जोड़ के बच्चों माध्यमान निकलता है, वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़ के आधा करना होता है उस सीमा निम्न सीमा को। 11 + 13 हो गया 24, 24 का आधा आ गया 12। यहां से निकाला स्टूडेंट, सब जाने 11 + 13 सब बच्चे जानते हैं, 11 और 13 जोड़ने के बाद 24 हो गया, 2 से भाग लगाया 12 आ गया। 13 और 15 28, 28 का आधा कितना हो गया बोलो स्टूडेंट। अरे बोलो भैया, 28 का आधा 14। सो नींद आ रही है। अब 15 और 17 32, 32 का आधा 16, तो बस दो दो को बढ़ाते चले जाओ। 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24, ये आएंगे माध्यमान निकल के। अब आप यहाँ एफ आई गुना एक्स आई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, एफ आई गुना एक्स आई निकाल लीजिए। एफ आई गुना एक्स आई देखिए, देखो स्टूडेंट, एफ आई गुना एक्स आई गुना करिए, यहां है 12 × 7 = 84, 14 × 7 सब जानते हैं स्टूडेंट, 14 × 6 भी 84 होता है,
16 नंबर 144। देखते रहो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 गुना 18 में किया, 18 ते 54, ऐसे लगे 5, 18 5 23, तो 34, 20 गुना एफ, यहाँ गलती होती है तो 20 एफ आ गया। 22 पंजे 110 और 24 चौका 96, 24 चौका 96। फ्रेंड को जोड़ो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। फ्रेंड ध्यान रखना यहाँ पे 20 एफ अलग रहेगा और सब जुड़ जाएगा। 20 एफ को बाद में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, 20 एफ को बाद में लिखेंगे। अब 4 और 4 8, 4 के बाद 4 4 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 16 और 6 22, हंस लगे 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 26, 26 और 9 26 और 9 35, 5 का, हंस लगे 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752 प्लस लिखो 20 एफ। अब आया 20 नहीं जोड़ा, 20 एफ। अब इसको जोड़ना है बारंबारता को, एन बराबर, ध्यान से सुनिए। 7 और 6 13, 13 9 22, 22 और 13, 22 और 13 35, 35 और 4 5 44, 44 प्लस एफ, ये एफ प्लस में लिखा जाए स्टूडेंट। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एन होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट समांतर माध्य से दिया हुआ है 18 दे रखा है स्टूडेंट, 18 लिख दीजिए। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 752 प्लस 20 एफ, और बटे में एन का मान आया 44 प्लस एफ। स्टूडेंट यहां गुना कीजिए, बढ़ गुना 18 गुना कीजिए, पहले 18 चौक 18 चौक 72, हासिल लगे 7, 18 चौक 72 7 89 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। एफ को उधर ले जाइए, इसे घटाइए इधर आके, 792 माइनस 752 792 माइनस 752, ये जीरो कट काटो। आइए स्टूडेंट देखिए, 752 घटाओ 792 में से 20 एफ माइनस 18 एफ। थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, ये बच गया यहाँ पे 40, 40 बराबर आ गया 20 है 2 एफ, और एफ बराबर आ गया 40 बटे 2 बच्चों 20। उत्तर भी याद कर लीजिए, 20 आना है इसका, ये हमारा उत्तर है। जो लुप्त बारंबारता एफ है उसका आंसर 20 आ गया है। जो एफ का मान है वो 20 निकल चुका है स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट समांतर माध्यम है ऐसी सिग्मा डू यू सेल, विद्यार्थी स्वयं करे, डू यू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, समांतर माध्यम में निकाला स्टूडेंट, डू यू सेल, डू यू सेल, विद्यार्थी स्वयं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पे आता हुआ, तो डू यू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट स्क्रीन पे आता हुआ, सब में समांतर माध्य फॉर्मूला लगाना है, निकालना है, आसान है। बेबी डू यू सेल, बस समांतर माध्य कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, ये आसान है, डू यू सेल। नो क्वेश्चन स्टूडेंट, नो क्वेश्चन स्टूडेंट। ये करवा देता हूं 8वां में, सेम है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, चलो 8वां करवा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो, यहाँ पे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, फिर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट 0 से 6 वर्ग अंतराल, 6 से 10, 10 से 14,
14 से 20 और 20 से 28 और 28 से 38 और 38 से 40। यहां बारंबारता एफ आई लिखे स्टूडेंट। 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। एक्स आई निकालो स्टूडेंट। वर्ग अंतरालों को जोड़ के उनको आधा करना है बच्चों। वर्ग अंतरालों को जोड़ के उनको आधा करना है। 0 और 6 को जोड़ा तो आधा हो गया 3। 6 और 4 10, 10 का आधा हो गया 5। 10 और 14 24, 24 का आधा हो गया 12। 14 और 20 34, 34 का आधा हो गया 17। 20 और 28 48, 48 का आधा हो गया 24। 28 और 38 66, 66 का आधा हो गया 33। 38 और 40 78, 78 का आधा हो गया स्टूडेंट 39। स्टूडेंट यहां निकालो एफ आई गुना एक्स आई। एफ आई गुना एक्स आई। 11 तिया 33, 10 पंजे 50, 12 72, 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96। गुना करनी है भाई। 33 तिया 99, 39 से कम 39। सबको जोड़ लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाए। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21 और 9 30 और 9 39, हाथ से लगे 3। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34, 34 और 9 बोलो स्टूडेंट। 34 और 9 43, 43 और 3 46। एक बार और जोड़ो। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 और 9 39, हाथ से लगे 3, 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25, 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43, 43 46। एन का मान निकालो जोड़ के यहां से स्टूडेंट। 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39 और 1 40। ऊपर 40 लिखा हुआ भी है, ये रहा। ये बारंबार लिखा हुआ है 40। तो स्टूडेंट यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र देखो। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। तो 469 बटे 40। फ्रेंड 4 से भाग लगाओ, बाद में दशमलव लगा देना। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गए 2, 4 7 28 और 4 पंजे 20। दशमलव लग गया, दशमलव आगे 11.75 आंसर। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। 10 की दशमलव लगा देना। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 7 28, 29 हो गया था ना। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गए 29, 4 7 28। एक गलत हो गया थोड़ा सा। तो 69 को मैं 4 से भाग लगा के दिखाता हूं पहले। 4 एकम 4 6, 4 एकम 4, बच गए 2, 4 सते 28, बच गया एक दशमलव लगा के। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यह है स्टूडेंट 11.725 आएगा आंसर पूरा कटने के बाद। ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा रफ काम है, इसको मैं मिटा देता हूं। स्टूडेंट आंसर आ गया हमारा, समांतर माध्य निकल चुका है। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन नंबर 9। ये भी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है, डू यू सेल। विद्यार्थी स्वयं करे। स्टूडेंट सब में एक ही सूत्र लगना है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। इसकी 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि है, पद विचलन विधि है और माध्य विचलन विधि है। तो स्टूडेंट में डायरेक्ट विधि से ही करना है, विधि का नाम यहाँ नहीं देता है। थैंक यू।